देखिए, निद्रा में क्या होता है कि निद्रा नाम की जो वृत्ति है वो शेष रहती है। मन की 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। जब आप निद्रा में जाते हो, निद्रा में जाने का जब समय आता है, जब निद्रा अंदर से आपको अपने आगोश में लेना चाहती है, उस समय आपकी 4 वृत्ति स्वतः ही शांत हो गई है, निरोध हो गई है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प और स्मृति, ये 4 प्रकार की वृत्ति हो गई आपकी समाप्त पहले से ही। लेकिन अब आपकी निद्रा वृत्ति रह गई, वो निद्रा वृत्ति आपको अपने आगोश में ले ली। अब एक वृत्ति आपको हर जगह से परास्त करके रख दी। इसमें आपने क्या करना है कि जिस समय निद्रा वृत्ति आने लग जाए, उस समय निद्रा वृत्ति से बचना चाहिए। निद्रा वृत्ति से कैसे बचना चाहिए? अपना होश बना लो, अपना भाव बना लो, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। जब आत्मा सावधान हो जाती है तो निद्रा वृत्ति ही क्या होता है, वो समाधि के अंदर बदल जाती है। अब 5 प्रकार की वृत्ति आपकी चली गई। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। ये 5 प्रकार की मन की वृत्तियों का निरोध यानी रुक जाना, फिर योग हो गया। जब निद्रा वृत्ति पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी समाधि वृत्ति को बना लिए। आप समाधि का कैसे बना रहे हैं? सावधान होकर, अलर्ट होकर, अति सात्विक भाव से आपने आत्म भावना बना लिया या आनंद की भावना बना लिया। उस समय या तो आत्म भावना में आप खो जाएंगे, वहाँ ठहर जाएंगे, या तो आनंद की भावना में आप ठहर जाएंगे। तो ये आपकी हो गई समाधि का परिणाम। समाधि तो लग गई, भावना बनाते आपकी समाधि लग गई, लेकिन जो आत्मज्ञान होने लगा या आनंद का भान होने लगा, ये समाधि का परिणाम मिल गया आपको। बताया नहीं था एक दिन वेद का मंत्र कि जब ब्रह्मानंद रूपी पूड़ी जब छान लिए ना, तब क्या करना आपने? अब उसका स्वाद लेना, आनंद लेना। ऐसा नहीं छान के एक साइड में कर दिए, अब उसका स्वाद नहीं ले रहे हो, अब उसके स्वाद में निमग्न होना है। ये समाधि का परिणाम है। ब्रह्मानंद में फिर निमग्न हो जाना है। अगर आपने ये स्थिति नहीं बनाई, जैसे अभी ओमती बहन कह रही हैं कि आपने ये स्थिति नहीं बनाई, सावधान नहीं हुए, वृत्तियां तो आपकी शांत थी, लेकिन आप सावधान नहीं हो पाए, अपना भाव नहीं बनाए। अगर भाव नहीं बनाएंगे तो उसमें होते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने बस उस ब्रह्मानंद में डूब जाओ, आप सारी रात आपकी समाधि ही है, उसी में निमग्न रहना ही मोक्ष है। आत्मभाव में बने रहना ही आत्मज्ञान है। तो अब जब इस तरह से आप शुद्ध सात्विक विवेक के द्वारा
ये दोनों स्थितियां बना लेंगे तो अब आपकी निद्रा वृत्ति जो आपके नज़दीक नहीं फटकेगी, आप उससे बच जाएंगे। नहीं बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी सात्विकता रहेगी और थोड़ी सी तामसिकता रहेगी। ये जब मिश्रित रहेगी तो इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ घट क्या रहा है, क्योंकि आत्मा जब पूर्ण रूप से बहुत ही होशपूर्ण सावधान रहता है तब ही ये अनुभव होता है। उसकी सावधानी गई नहीं कि मूर्छा छाई नहीं, इसलिए सावधान होना है, आगे ये स्थिति बनाना है। हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन तो है क्योंकि वहाँ अभी हम गए नहीं, उस स्थिति का अनुभव नहीं किए हैं, जबकि आप लोग तो रोज़ कर ही रहे हो। लेकिन इस तरह की जो स्थिति आ गई, कल आपको बताई गई नई टेक्निक, इसमें अभी आप लोग नए हैं। अगर ये बन गया तो आप लोग भूल जाओगे कि निद्रा भी निद्रा नाम की कोई चीज़ होती है। फिर निद्रा को आप जीत लेंगे, फिर आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। यही तो करना है हमें। और फिर आप देखेंगे जब भी आपको निद्रा आने लग जाएगी, देखिए उस समय भी क्या होगा, आप बैठे रहेंगे, घंटा 2 घंटा बैठेंगे तो आप अनुभव करेंगे बीच बीच में आपको महसूस होने लग जाएगा, जैसे थोड़ा सा भाव हटते ही कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी पाँव में महसूस हो रहा है। आप थोड़ी देर तक लेट जाओ। जब लेट जाएंगे, निद्रा आएगी भी ना, तो वो निद्रा से आपको प्यारी नहीं लगेगी। जो आप बैठे थे वो आपकी प्यारी लग रही थी। फिर राहत में भी बाहर बाहर जब भी आपकी आँख खुलेगी आप उठ के बैठ जाओगे, क्योंकि जो आनंद, जो मज़ा, जो ज्ञान वहाँ मिल रहा है ना, पूरी सिस्टम है ही नहीं। फिर इस तरह से अगर आपकी स्थिति बन गई तो जब तक जियोगे इसी तरह से अपनी स्थिति बनाकर रखोगे, पाप कर्म आपके नज़दीक फटकने भी नहीं पाएगा, दुर्भावना आपके नज़दीक आने ही नहीं पाएगी, आपकी सद्भावना बनी रहेगी। इस तरह से करते रहो। आगे कोई प्रश्न है तो उस पर विचार करते हैं। देखिए, आत्म भाव भावना की जो वृत्ति बनाई जाती है ना, वो हमारे लिए कल्याणकारी है। ईश्वर भाव भावना की जो वृत्ति बनाई जाती है वो हमारे लिए कल्याणकारी है। हम अपनी वृत्ति वही बनाएं जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमें हमारे से हटाकर विषय भावनाओं में, विषय वासनाओं में पटक दे। ऐसी वृत्ति से हमें दूर रहना है। तो इसलिए देखिए, जिस समय आपको इसमें भी अभ्यास करना पड़ेगा, जब आपका अभ्यास थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो आपकी किसी भी प्रकार की वृत्ति आएगी ही नहीं। अब आप एक बात बताइए, कोई आप भोग कर रहे हैं, बहुत प्रिय आपको है, वो भोग करते बेशक असंख्य वृत्तियां हैं, लेकिन जब उस भोग में आप निमग्न हो जाते हैं, बड़े चाव से उसका स्वाद ले रहे होते हैं ना, उस समय कोई वृत्ति नहीं आती, कोई भाव नहीं आता। उस समय उसी में आप तन्मय हो जाते हैं। और इन सब भोग भावनाओं से तो हजारों गुना उत्तम प्रथम स्थिति है समाधि के बाद की।
उसके सामने तो ये सारी भावनाएं टिक ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार की विषय भावना जो है टिक ही नहीं सकती। लेकिन यह है कि पहले वहाँ आपको संस्कार वहाँ का बनाना पड़ेगा भाई। संस्कार का अर्थ है वहाँ का स्वाद, वहाँ का जो ज्ञान है खूब ले लो। पहले थोड़ा सा ले लो, जब वहाँ का रस आपको मिल जाएगा, वहाँ के अभ्यासी हो जाएंगे, तो आपकी रुचि तीव्र हो जाएगी। फिर उसके आगे आपकी समस्त रुचि व्यर्थ नजर आने लग जाएगी। आप उसमें जाएंगे नहीं और किसी चीज़ में। लेकिन अभी क्या है, अभी अंदर की जो उपलब्धि है इसका अच्छी प्रकार से हमें स्वाद नहीं मिला है। जब खूब स्वाद मिल जाएगा ज्ञान का भी, आनंद का भी, तब अपने आप स्वतः ही भूल जाओगे। स्वतः है आपको जब रुचि नहीं रहेगी आप में दूसरी चीज़ की, तो आप क्यों दूसरे में लगोगे ना। देखिए आत्मा तो वहीं लगती है जहाँ पर उसको स्वाद मिले, क्योंकि वेदों के अंदर बताया गया है कि ये रस की तरफ भागता है। जहाँ रस मिलता है उधर चल देता है, जहाँ दुख मिलता है वहाँ से भाग लेता है। इस बात को अपने से सब कोई घटाओ। जहाँ रस मिलता वहाँ जाते हो कि नहीं जाते हो? जहाँ प्यार मिला वहाँ जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। जहाँ सुख मिलता वहाँ जाते हो कि नहीं जाते हो? लेकिन जहाँ डांट मिला वहाँ से भाग खड़े हुए। जहाँ से दुख मिला वहाँ से बचना चाहते हो। जहाँ कदर नहीं हुई वहाँ जाना नहीं चाहते हो। ये है क्या? कितने लोग कहते हैं मन का स्वभाव है। नहीं, ये आत्मा का स्वभाव है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, समझ रहे मेरी बात को? जी खूब समझ रहे हैं। जहाँ सुख मिलेगा वहाँ आप अटैचमेंट करोगे, जहाँ दुख मिलेगा वहाँ से डिटैचमेंट करोगे। ये किसका स्वभाव है? आपका, हमारा, आत्मा का। इसी को आत्मा कहते हैं। इसी को पहचानो। यही आपका स्वरूप है, यही आपकी आदतें हैं। तो हमें रस की तलाश है, स्वाद की तलाश है, सुख की तलाश है, अनुकूलता की तलाश है। इसके अलावा सृष्टि में हमें कुछ नहीं चाहिए। यही नहीं, हम ही आपको सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी योनियां हैं, सब में जितने भी चेतन है, सबका एक ही स्वभाव है। चेतन का स्वभाव दो नहीं होते भाई, समस्त चेतन का स्वभाव एक ही है। और वही हम सब कर रहे हैं। तो जब आपको अंदर रस मिलने लग जाएगा ना, और अंदर का रस ऐसा रस है कि संसार के रस से कई गुना अधिक प्रथम स्थिति में ही अनुभव होने लग जाता है, पहले ही। अभी आप लोग अनुभव करो। अब उस रस का ही, इस ज्ञान की ही चर्चा चल रही ना। अपने अपने बुद्धि के अंदर, अपने अपने मन के अंदर, अपने अपने अंदर अनुभव कीजिए। आपके अंदर सुकून महसूस हो रहा है नहीं? शांति की फीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? जिसके नाम से शांति महसूस होने लग जाए, सुकून महसूस होने लग जाए, तो वो कैसा होगा? हाँ जी गुरु जी, आप सही कहते हैं।
मतलब आपने इतना कह दिया ना, तो शांति नहीं, परम शांति मिल गई गुरु जी। जी। रोम रोम पुलकित हो गया गुरु जी, आनंदित हो गया और आपके मतलब बताने से ही। तुरंत अभी दूसरी तरफ ज़रा थोड़ा सा माइंड को अपने चेंज कर लो, विषय वासनाओं की तरफ। वहाँ सुकून शांति नहीं, जैसे विषय विकारों, पैसा, मकान, परिवार, समाज की तरफ आपकी वृत्ति गई नहीं कि तुरंत आप अशांति महसूस करने लग जाओगे, तुरंत क्षण नहीं लगेगा। तो पूरी सृष्टि आत्मा को अशांत करती है और परमात्मा आत्मा को शांत करते हैं, क्योंकि ये रस की चाहना इसके पास है और परमात्मा रस है, रस वैसा है। पी यानी ये आत्मा रसम लब्ध्वा आनंदी भवति, उस रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके, लब्ध्वा मतलब उपलब्ध करके, प्राप्त करके, आनंदी भवति आनंदित होता है। यही तो है भैया ईश्वर की प्राप्ति, और क्या है? इसी का नाम ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन। कौन करेगा? अब आपको इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? किसको नहीं है सुख की आवश्यकता? सारी सृष्टि के समस्त आत्मा नाम का जो पदार्थ है उसको ही ये चीज़ की आवश्यकता है। जड़ नाम का जो पदार्थ है उसको तो इससे लेना देना नहीं है, इसका स्वभाव ही नहीं है। सिर्फ चेतन का ही स्वभाव है भाई, चेतन ही शांत होना चाहता है, चेतन ही ज्ञानवान होना चाहता है, चेतन ही परम शांति पद को प्राप्त करना चाहता है। और हृदय में जब समाधि के बाद इस परम पद की जब प्राप्ति होती है तो आत्मा इस परम पद को प्राप्त करके धन्य हो जाता है, परम शांत हो जाता है, असीम शांति में निमग्न हो जाता है। जो उसका लक्ष्य था अब वो प्राप्त कर लिया। अब क्या प्राप्त करना है? अब आप लोग बताइए, संसार में आज तक आप लोगों को क्या चाहिए? मकान बनाते हो किस लिए? अपने लिए बनाते हो या जिस घर में बैठे हो इसके लिए घर बनाते हो? इस घर के लिए घर बनाते हो भाई, अपने लिए नहीं बनाते। ये जो शरीर रूपी घर है ना, इसके लिए घर बनाते हो। आप लोग कमाई करते हो किसके लिए? पैसा किसके लिए कमाते हो? राशन पानी वस्त्र आदि किसके लिए लाते हो? अपने लिए लाते हो? नहीं, अपने लिए नहीं लाते भाई। जिस घोड़ी पे सवार हो ना, जिस कार में बैठे हो ना, इसकी खुराक है अन्न जल, आप इसको देते हो, अपने लिए नहीं लेते। आपको इससे कुछ नहीं मिल रहा है। आप सोचते हो कि हम ले रहे हैं, नहीं, आपका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ना अन्न से लेना देना है, ना जल से लेना देना है, ना वायु से लेना देना है, ना अग्नि से लेना देना है, ना पृथ्वी से लेना देना है। आपका इससे क्या लेना देना है? लेकिन आपकी शरीर का इससे लेना देना है। तो कमाई किसके लिए किए? इस शरीर के लिए।
वस्त्र किसके लिए बनाए? इस शरीर के लिए। घर किसके लिए बनाए? इस शरीर के लिए। परिवार समाज किस लिए बांटे हो आप? इस शरीर के सहयोग के लिए। इस शरीर में कोई कष्ट आए, कोई बीमारी आए, कोई कुछ होए, इसके लिए, अपने लिए नहीं। अब बताइए, आपने अपने लिए क्या किया? अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, आपने तो सारी उम्र जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस घोड़ी पर सवार थे या हो, बस उसी के लिए जिया, अपने लिए तो जिया ही नहीं। लेकिन आपको क्या चाहिए? रस चाहिए। आप सोच रहे हो कि उसमें हमें रस मिल रहा है। नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो तो आपको भ्रम है कि हमें रस मिल रहा है। थोड़ा बहुत जो आपको इसमें अनुभव होता है, ये क्षणिक होता है, क्षणिक। अगर ये ना हो ना, परमात्मा ऐसी लीला न रची होती ना, तो आप इसकी देख रेख ही ना करें। ईश्वर ने बड़ी अच्छी लीला रची है हमारे सामने। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत स्वाद ना आए ना भोजन के अंदर, जल के अंदर, तो आप इसको न खिलाओ। इसलिए परमात्मा ने हमें बाध्य कर दिया है कि चल थोड़ा बहुत तो सुख तू भी ले ले। उसी सुख की लालच में इसको खिलाएगा भाई, उस लालच में इसको खिलाते हो भाई, उसी लालच में इसको जिला रहे हो। थोड़ा बहुत जो मिल जाता है, लेकिन जब समाधि में जो मिलता है वो आपको शरीर को नहीं मिलता, आपके मन को सुख नहीं मिलता, वो रस नहीं मिलता, आपके इंद्रियों को रस नहीं मिलता, आपके परिवार, आपका बेटा बेटी, पति पत्नी, उसको उनको नहीं मिलता भाई। वो किसी को नहीं मिलता, वो तो सिर्फ आत्मा को मिलता है। जो आप हो, जिसकी आपको तलाश है, लेकिन सबको नहीं मिलता। जो ये उद्यम करके, ये प्रयत्न करके, ये सीख के, अच्छी संगत में रहकर किसी ज्ञानी महात्मा से जब सीख लेता, समझ लेता है, जब उसकी वासना धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तभी ध्यान करने की उसमें लगन होती है। ध्यान करते करते अगर सही गुरु मिल जाए, तत्वदर्शी मिल जाए, तभी यहाँ पहुँच पाओगे। अन्यथा तो आपको भटका दिया जाएगा अध्यात्म के नाम से, और कुछ नहीं मिलेगा, और जीवन व्यर्थ हो जाएगा, एक दिन चल बसोगे। और अंदर जो मिल जाएगा ना, तब आप अपना अनुभव करोगे। अंदर आप जाते हो, आप लोग सब कोई जा रहे हो समाधि के अंदर, सब कोई अंदर ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हो। अब आप बताइए, उस शरीर को दे रहे हो, उससे आपकी शरीर फलित हो रही है, आपका मन फलित हो रहा है। कितने लोग कहते हैं सुख दुख किसका? मन का। अरे पागल, अगर मन ही सुखी होने लगा तो सुख एक अनुभव है। तो अनुभव करता कितने हो गए शरीर के अंदर? यहाँ अनुभव करता सिर्फ चेतन है। चेतन ही सुख को अनुभव करता है। सुख का अनुभव अर्थ है अनुकूल अनुभूति, दुख का अर्थ होता है प्रतिकूल अनुभूति। जो अपने को प्रिय नहीं है उसको प्रतिकूल अनुभव कहते हैं, जो अपने को बहुत प्रिय है उसको अनुकूल अनुभव कहते हैं। इसी अनुकूल अनुभव को सुख कहते हैं। कितने संसार के अंदर भटक रहे हैं, भूख प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, बस यही रट्टा लगाए बैठे हैं।
और जहाँ सुख दुख हो रहा वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। आप लोग तो पहुँच गए हो ना, अनुभव करो ना। जो अंदर ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हो, अंदर आत्मज्ञान कर रहे हो, किसको हो रहा है वो? अब आपने अपने लिए किया है। अभी तक तो जिस पे सवार हो इसके लिए करते रहे होगे। चलो, देर आए दुरुस्त हुआ, कम से कम आए तो सही। इतना समय जो आपका 40, 50, 60 साल आपका चला गया ना, जिस पे आपने सवारी किया हुआ है उसके लिए आपने बिता दिया, जिस पे आपने सवारी कर रहे हो इस रथ के लिए बिता दिया। अब आप रथी हैं, अब आप अपने लिए करो। वो अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अपने को भी अनुभव करो, और अंदर जो मिल रहा है सारे धरती को भी इकट्ठा कर लोगे ना तो उसके एक तिनके के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए करो, प्रयत्न करो, चलते रहो, अनुभव करो, रोज करो। संसार का सारा काम, हजारों लाखों करोड़ों काम छोड़कर ये काम अवश्य करो। लेकिन इस काम को छोड़कर संसार के लिए इतना प्रयत्न मत करो। लेकिन काम बाहर का भी करना है, वो शरीर के लिए करना है। बाहर का जितना कार्य करोगे वो शरीर के लिए है, और ये जो कार्य करोगे ये आत्मा के लिए है। अब आत्मा का हनन नहीं करना, ध्यान रखना। अगर ये काम नहीं करोगे तो समझ लो अपनी आत्मा का ही हनन कर रहे हो। आप स्वयं अपना पतन कर रहे हो। इसलिए आत्मा को अर्थात अपने स्वरूप को इस बद्ध अवस्था से, जो मुक्त अवस्था आपके अंदर है, उसमें रोज जाकर गोते लगाओ, स्नान करो, है ना। स्नान करके बाहर निकलो, क्या आनंद है, क्या मज़े हैं। वहाँ आप देखो ना, वहाँ आपकी ये बाहर की आँख जा रही है, ना बाहर का कान जाता है, ना बाहर की जीवा जाती है, ना बाहर की नासिका जाती है, ना त्वचा इंद्रिय वहाँ जाती है, ना बाहर का हाथ अंदर है, ना बाहर का पाँव अंदर है, ना ये हाड़ मांस वहाँ जाती है, ना आपका वहाँ मन पहुँचता है। फिर देखो, आप तो रहते हो ना, अभी है क्या? यही तो महामृत्यु है। अपनी मृत्यु को रोज नहीं देख रहे हो आप लोग, शरीर से हटकर अपना अनुभव नहीं कर रहे हो, यही तो मृत्यु है। अब वहां जाके मृत्यु भी देख रहे हो और मोक्ष भी देख रहे हो। हमें विचार करो, डबल फायदा। एक तो अपनी मृत्यु का अर्थ शरीर, इंद्रियां, संसार, प्राणी, पदार्थ, मन सबसे रहित हो, ये मृत्यु हो गई। लेकिन जहाँ हो, जिस आनंद में निमग्न हो, वो मोक्ष है। जो अपने आत्मज्ञान का अंदर अनुभव हो रहा है, ये मुक्त अवस्था है। कहाँ जाओगे मोक्ष को देखने के लिए? कहाँ जाओगे मुक्त अवस्था को देखने के लिए? लेकिन यहाँ तो एक ही साथ आपने कितने काम कर लिया है।
आपने ये भी देख लिया कि शरीर की मृत्यु के बाद मैं ऐसे रहूँगा, हो गया ना ज्ञान आपको, क्योंकि उसमें तो आप शरीर से हटे हो। शरीर से आत्मा का निकलने का नाम ही तो मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये आप कर रहे हो, इसको घटाना है, इसको अनुभव करना है, इसका साक्षात्कार करना है। बहुत समय हो रहा है, आप विराम देते हैं, और कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। अपन जैसे आता है विश्व की स्थिति, वैसे ही आनंद की हिलोरे आने लगते गुरु की। जैसे लगता है कि मैं ही हूँ, और इतना आनंद अकेलेपन में कितना आनंद है गुरु जी। जी, अपने अंदर ही इतना आनंद भरा हुआ था गुरु जी। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है। पहले तो ये संसार को आपको दिखाई देगा, समस्त संसार, ये आपकी बद्ध दशा होगी, यानी मोह दशा होगी। अब यहाँ से हटते ही आप इस शरीर से परे अपना अनुभव कर लेंगे, उसी को मृत्यु कहा गया, ठीक है। फिर इंद्रिया मन से परे जाते आपको आत्मज्ञान हो रहा होगा, अपने आत्मा का शुद्ध अनुभव कर रहे होंगे। उसके बाद में आगे आपको मोक्ष का अनुभव हो रहा होगा, ब्रह्मानंद में डूबे रहेंगे। एक ही साथ आपको आज का विषय जो चला है, इतनी चीज की उपलब्धि हो रही है, होनी चाहिए। अब जी आप गुरु जी, हमें हो रही। अब आपके पास कहने के लिए, पूछने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा कि मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, संसार क्या है। सब का दर्शन इसी ज्ञान में हो जाएगा। हरिओम। कोई भी प्राकृतिक चीज है, यदि आपकी चाहना होगी, आप में रुचि होगी, तो उसको देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे। नहीं रुचि होगी तो आप हट जाएंगे। यही तो आपका स्वभाव है ना, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, इसी का भी बताया गया ना। आपका स्वभाव अटैचमेंट करना, डिटैचमेंट करना, ये चेतन का सामर्थ्य है। जड़ में तो ऐसा होता ही नहीं है कि जड़ कोई भी पदार्थ है, जब उसको ज्ञान ही नहीं है कि अटैचमेंट कहाँ करें, डिटैचमेंट किससे करें। लेकिन आपके अंदर समझ है, इस समझ के कारण से आपके अंदर से सूक्ष्म रूप से उसके प्रति लालसा हो गई और आप उसमें लग गए, तो आपका जो आनंद आ रहा था वो चला गया। क्योंकि आपका एक स्वभाव ये भी तो है, एक पल में या एक काल में एक ही वस्तु का अनुभव करता आप रहेंगे, दो का नहीं। ये आपका सामर्थ्य है, एक काल में एक ही का अनुभव करता रहेंगे। जब आनंद का अनुभव कर रहे थे तो ये नहीं था, जब ये अनुभव करने लगे तो आनंद चला गया। जहाँ आपकी रुचि होगी उसी में आप लग जाएंगे। हरिओम। साक्षी भाव का अर्थ होता है दूसरा पदार्थ हमारे सामने है, उसके प्रति मुझे पता है कि वह चीज़ है और मैं हूँ, मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ और मैं अपने को भी जान रहा हूँ। इसका नाम है साक्षी भाव। लेकिन जब आप अंदर उतरते हैं ना, तो इस भाव से आप ऊपर हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये साक्षी भाव हट जाता है। साक्षी भाव जहाँ है वहाँ तक बुद्धि है। नहीं, साक्षी भाव ही नहीं रहता है गुरु जी। हाँ हाँ, साक्षी भाव हट जाता है, साक्षी भाव ही नहीं रहता है। जी जी। तो अंदर आप का साक्षी भाव भी समाप्त हो जाता है। ये भी एक क्रिया है, ये भी समाप्त हो जाती, तभी
जो आनंद आता है वो आत्मा के अंदर आता है। ध्यान रखना, आत्मा में आनंद ओतप्रोत है। और वो जो आनंद आप लूट रहे हैं वो बिना किसी के सहयोग से लूट रहे हैं। और बाकी इसके अलावा जो कुछ करते हैं उसमें आपको इंद्रियों का सहयोग चाहिए। अब ये आत्मा में ही आत्मा के अंदर ही आत्मा अनुभव कर रहा है उस आनंद का। हरिओम। जैसे एक तिनका, जितना भी तिनके हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी परमाणु हैं, जितने भी अणु हैं, कहाँ हैं? आकाश में है ना। ये आकाश में, ये जो आकाश है ये भौतिक तत्वों का अधिष्ठान है। मिट्टी का, जल का, अग्नि का, वायु का अधिष्ठान है। जैसे सारे इस आकाश के अंदर अधिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, लेकिन आकाश में सामर्थ्य नहीं है चेतन को ठहरा सके, क्योंकि आकाश से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। और आत्मा से ही अति सूक्ष्मांतर ईश्वर है, परमात्मा है। तो आत्मा उस आनंद स्वरूप अति सूक्ष्म के अंदर ठहरा हुआ है, और बाकी समस्त पदार्थ इस आकाश तत्व के अंदर ठहरे हुए हैं। दोनों एक साथ हैं। जब समस्त अणु और परमाणु जब आकाश में जाते हैं तो अपना नाम रूप खो देते हैं। इसी तरह से जब आत्मा उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आनंद स्वरूप में जब जाता है तो अपना नाम रूप खो देता है, लेकिन समस्त कामनाएं वहां उसकी शांत हो जाती है। वह ईश्वर, वह परमात्मा फिर उसी में जाके तल्लीन हो जाता है। हरिओम। कहीं तो ब्रह्मानंद कहा गया है, यानी उस ब्रह्म का आनंद। कहीं सच्चिदानंद कहा गया है, जो सत्य चित आनंद स्वरूप ईश्वर है, ये नाम दिया गया है। कहीं आनंद स्वरूप कहा गया है। इस तरह से यही जो नाम है, कहीं ईश्वरानंद कहा गया है। ये सब एक पर्यायवाची है। इसी आनंद को प्राप्ति करने के बाद में फिर कुछ प्राप्त करना नहीं, यही मोक्ष है। लेकिन ध्यान रहे कि ये आनंद अभी स्टार्टिंग है, आप लोगों के पास मिला है। अभी ये मत समझना। जय गुरु जी, इसमें आंसू भी निकलने लगते हैं गुरु जी, से आंसू भी आ जाते हैं। हाँ, आएंगे आ गए गुरु जी, इसीलिए पूछ लिया। जब आगे आपका समय जितना आप दोगे उतना ही ये विशाल होता जाएगा। यही जो आनंद है ना, विशाल, विकराल। आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे समुद्र के अंदर एक इकलौती मछली होते हुए पूरे समुद्र के अंदर उसका और छोर लेना चाहे नहीं ले सकती। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका ज्ञान भी आपको ज़्यादा होने लग जाएगा। तभी आपको देखिए इसके आगे की भी और कहानी। अभी तो तीसरी स्टेज पे आप लोग पहुँचे हैं ना समाधि के, अभी 2 और है। जब ये चौथी पे चलेंगे तब आपको सारा पता चलेगा। उससे पहले तो अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी तो आपको सिर्फ इतना ही है कि वो गुड़ मिल गया है, अब उस गुड़ में चिपके रहो, बस उसका स्वाद लेते रहो। उसके आगे आगे अब आपका काम नहीं है, वो अंदर से होता रहेगा। अंदर से आपको ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होगी, वो आपको बताएगी सब चीज़ें।
दिव्य चक्षु प्रकट होगी, वो आपको बताएगी सब कुछ। उसके द्वारा आपको ज्ञान होगा। अभी हमारे पास वो चीज़ नहीं है, उससे आपको सारा विवेक हो जाएगा, सारा पर्दा उससे खुलने लग जाएगा। आगे चलो। अभी तो सिर्फ एक तरह से आपको बाहर विषय विकारों से हटाकर अंदर की एक छोटी सी टॉफी दे दिया गया कि भैया इसको अंदर चूसते रहो, बैठे रहो, देखो आगे क्या क्या मिलता है, जिससे कि आप अभी बाहर ना भटको। बाहर से अंदर की तरफ जाने का एक जरिया है।